नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय श्री लक्ष्मण। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे किस्मत की कहानी बदल रही होती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी खास नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय भगवान आपके लिए ऐसे रास्ते खोल रहे होते हैं जिनके बारे में आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होता। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। अगर आपकी राशि मकर है, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, अगर किसी अपने के व्यवहार ने आपको अंदर से परेशान किया है, अगर पैसों को लेकर चिंता बनी हुई है, या फिर नौकरी और व्यापार में किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि 13 अगस्त का दिन आपको सिर्फ खुशखबरी ही नहीं देगा, बल्कि एक ऐसी सीख भी देगा जिसे याद रखकर आप आने वाले समय में बड़ी गलती करने से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज आपको एक ऐसा संकेत मिल सकता है जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में वही संकेत आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज हम जानेंगे आपके घर में कैसा माहौल रहने वाला है, रुका हुआ पैसा कब और किस रास्ते से आ सकता है, नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं या नहीं, व्यापार करने वालों को किस बात से सावधान रहना होगा, प्रेम संबंधों में कौन सा मोड़ आने वाला है, विवाहित लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा, संतान की तरफ से क्या समाचार मिल सकता है, स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, और सबसे आखिर में जानेंगे आज का वह विशेष उपाय जिसे श्रद्धा से करने पर आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपके जीवन में भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रति श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण। ईश्वर आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। सबसे पहले आज का पंचांग 13 अगस्त 2026 गुरुवार का दिन है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि रात के लगभग 8:41 बजे तक रहने के बाद द्वितीया प्रारंभ होगी। नक्षत्र सुबह लगभग 6:06 बजे तक आश्लेषा रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का योग वारयान से जुड़ा हुआ बताया गया है और बाद में योग परिवर्तन होता है। अलग अलग शहरों में पंचांग के समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए किसी विशेष पूजा या मुहूर्त के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें। रांची के आसपास 13 अगस्त को सूर्योदय लगभग 5:23 बजे और सूर्यास्त लगभग 6:23 बजे के आसपास है। आज का अभिजीत मुहूर्त स्थान के अनुसार बदलता है। दिल्ली आधारित पंचांग में यह लगभग 11:59 से 12:52 तक बताया गया है। वहीं राहु काल लगभग 2:03 से 3:42 के बीच बताया गया है। इसलिए अगर आप कोई बहुत महत्वपूर्ण नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो स्थानीय पंचांग देखकर समय तय करना बेहतर रहेगा। आज का दिन गुरुवार होने के कारण गुरु तत्व, ज्ञान, आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन की भावना से जुड़ा माना जाता है। आज आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने गुरुजनों का स्मरण कर सकते हैं। अब बात करें आपके लिए शुभ संकेतों की। आज का शुभ रंग पीला या हल्का सुनहरा। शुभ अंक 3 और 8। अगर संभव हो तो आज किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार पीली वस्तु, चने की दाल या भोजन का दान करें। याद रखिए, दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं होता। किसी भूखे को भोजन देना भी दान है, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना भी दान है, और किसी दुखी व्यक्ति को उम्मीद देना भी बहुत बड़ा पुण्य है। अब शुरू होती है मकर राशि वालों के लिए असली भविष्यवाणी। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा जिसमें शुरुआत थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिलेंगे। सुबह उठते ही आपके मन में कई विचार एक साथ आ सकते हैं। आप किसी पुराने काम के बारे में सोचेंगे, किसी व्यक्ति का फोन आने का इंतजार कर सकते हैं, किसी भुगतान या जवाब को लेकर मन में बेचैनी हो सकती है। लेकिन यहां आपको एक बात याद रखनी है, हर देरी का मतलब असफलता नहीं होता। कई बार भगवान किसी चीज को इसलिए रोकते हैं क्योंकि उसका सही समय अभी आया ही नहीं होता।
आपने शायद कई बार देखा होगा कि जिस चीज के लिए आपने बहुत जल्दी की, बाद में वही चीज आपके लिए परेशानी बन गई, और जिस चीज के लिए आपने इंतजार किया वही आपके जीवन में स्थायी खुशी लेकर आई। इसलिए आज जल्दबाजी से बचना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। धन और आर्थिक स्थिति। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, पैसा। मकर राशि वालों, आर्थिक दृष्टि से आज आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। आपके सामने कमाई का कोई नया रास्ता खुल सकता है। यह रास्ता सीधे नौकरी से जुड़ा हो सकता है, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से कोई काम मिल सकता है, किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति आपको ऐसा सुझाव दे सकता है जिसके बारे में आपने पहले गंभीरता से विचार नहीं किया था। लेकिन यहां एक सावधानी बहुत जरूरी है। आज किसी की बातों में आकर तुरंत पैसा लगाने से बचें, खासकर अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है, बस आज पैसा लगा दो, कल दोगुना हो जाएगा, तो तुरंत भरोसा मत कीजिए। कागज देखिए, शर्तें पढ़िए, जानकारी जुटाइए और उसके बाद फैसला लीजिए, क्योंकि पैसा कमाना जितना कठिन है, उसे गलत जगह जाने से बचाना उतना ही जरूरी है। मकर राशि वाले अक्सर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाओं में आकर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। आज यही कमजोरी आपके सामने परीक्षा बनकर आ सकती है। इसलिए किसी मित्र, रिश्तेदार या परिचित को बड़ी रकम उधार देने से पहले 10 बार सोचें। अगर मदद करनी ही है तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। ऐसा पैसा कभी मत दीजिए जिसके वापस न आने पर आपके घर का बजट बिगड़ जाए। अचानक धन मिलने का संकेत। अब यहां एक सकारात्मक संकेत भी है। किसी पुराने भुगतान के वापस आने की उम्मीद बन सकती है। कोई अटका हुआ पैसा धीरे धीरे आपके हाथ में आ सकता है। किसी पुराने काम का मेहनताना मिल सकता है, या फिर परिवार की तरफ से आर्थिक सहायता मिल सकती है। कुछ लोगों को अपनी मेहनत के कारण अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए, यह धन आए तो तुरंत खर्च मत कर दीजिए। आज एक हिस्सा बचत में रखें, एक हिस्सा जरूरी खर्च के लिए रखें, और अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे कम करने की दिशा में कदम उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होगी जब कमाई के साथ बचत भी बढ़ेगी। नौकरी करने वालों के लिए बड़ा संकेत। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। मकर राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ समय से ऑफिस में अपनी मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिलने से परेशान हैं, तो अब धीरे धीरे स्थिति बदल सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। जिस जिम्मेदारी को पहले छोटा समझा जा रहा था, वही जिम्मेदारी आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन सकती है। किसी मीटिंग में आपकी राय को महत्व मिल सकता है। आपसे कोई महत्वपूर्ण काम करवाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो घबराइए मत। इसे बोझ मत समझिए, इसे अवसर समझिए, क्योंकि कई बार प्रमोशन पहले जिम्मेदारी बनकर आता है और बाद में पद बनता है। आज आपको अपनी बात बहुत संयम से रखनी है। ऑफिस में किसी की शिकायत तुरंत किसी तीसरे व्यक्ति से ना करें। अगर किसी सहकर्मी से समस्या है तो पहले सीधे और शांत तरीके से बात करें, क्योंकि आज छोटी बात को बड़ा बनाना आसान रहेगा। और एक बात याद रखें, आपकी मेहनत का जवाब आपकी सफलता देगी, आपकी बहस नहीं। नौकरी बदलने वालों के लिए, जो लोग नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज किसी पुराने आवेदन या संपर्क से जवाब मिल सकता है। किसी इंटरव्यू की सूचना आ सकती है, किसी कंपनी से बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन केवल वेतन देखकर फैसला मत कीजिए। काम का वातावरण भी देखिए, आने जाने का समय देखिए, कंपनी की विश्वसनीयता देखिए, और सबसे जरूरी, क्या वहां आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि ज्यादा वेतन हमेशा ज्यादा खुशी नहीं देता। कभी कभी कम वेतन वाला काम आपको वह अनुभव देता है जो भविष्य में आपकी कमाई कई गुना बढ़ा सकता है। व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा? अब बात करते हैं व्यापार की। मकर राशि वाले व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा। ग्राहकों से बातचीत बढ़ सकती है। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं। किसी पुराने ऑर्डर की बात आगे बढ़ सकती है। अगर आपका काम बिक्री, मशीनरी, निर्माण, ऑनलाइन सेवा, कपड़ा, वाहन, जमीन जायदाद या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है, तो आपको कोई उपयोगी संपर्क मिल सकता है। लेकिन व्यापार में एक गलती बिल्कुल मत करना। बिना जांचे किसी पर भरोसा मत करना। सिर्फ मीठी बातों से प्रभावित होकर साझेदारी मत कीजिए। साझेदारी में कागज जरूरी है, हिसाब जरूरी है, जिम्मेदारी स्पष्ट होना जरूरी है, और पैसा किसके नाम से जा रहा है यह भी स्पष्ट होना चाहिए। आज आपको भावनाओं से नहीं बल्कि दस्तावेज देखकर निर्णय लेना चाहिए।
संपत्ति और जमीन जायदाद, अगर पिछले काफी समय से कोई जमीन, मकान, दुकान या संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है, तो आज उससे संबंधित कोई नई जानकारी सामने आ सकती है। किसी दस्तावेज की कमी पता चल सकती है, किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, या फिर बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी से बचना है। कागज पढ़े बिना हस्ताक्षर मत करें, और अगर रकम बड़ी है तो योग्य कानूनी सलाह लेना समझदारी होगी। ज्योतिष आपको समय के संकेत बता सकता है, लेकिन कानूनी और वित्तीय निर्णय वास्तविक दस्तावेजों की जांच के बाद ही लें। परिवार में क्या होगा, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। मकर राशि वालों, परिवार आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सुबह किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, किसी सदस्य की बात आपको गलत लग सकती है, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को घर में कोई समझ नहीं रहा। लेकिन ध्यान रखिए, हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ अपने आप शांत हो जाती हैं। आज अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति आपको सलाह देता है, तो तुरंत उसे नकारने की बजाय पहले सुनिए। हो सकता है उसकी बात आपको अभी पसंद ना आए, लेकिन बाद में वही बात आपके काम आ जाए। परिवार में किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है, और यहां आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपका एक शांत निर्णय घर की बड़ी परेशानी को रोक सकता है। संतान की ओर से शुभ संकेत, संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देगा। किसी परीक्षा, प्रोजेक्ट, प्रतियोगिता या इंटरव्यू से संबंधित सकारात्मक सूचना मिल सकती है। लेकिन विद्यार्थियों को एक बात समझनी होगी, आज मोबाइल और सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण बन सकता है। अगर आप पढ़ाई के समय बार बार फोन देखते हैं, तो आपका समय निकल जाएगा और बाद में आपको लगेगा कि दिन बेकार चला गया। इसलिए आज कम से कम कुछ घंटे बिना फोन के पढ़ाई करें। आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता पहले से बेहतर हो गई है। एक छोटी सी शायरी आपके लिए धन्यवाद। योग, ध्यान, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या आपको मानसिक रूप से संतुलित रखने में मदद कर सकती है। अगर कोई शारीरिक समस्या लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर की सलाह लें। किसी भी बीमारी को केवल ग्रहों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं। यात्रा का योग कुछ लोगों के लिए छोटी यात्रा बन सकती है। यह यात्रा काम के लिए हो सकती है, परिवार के लिए हो सकती है, या किसी धार्मिक स्थान से जुड़ी हो सकती है। यात्रा से आपको मानसिक बदलाव मिलेगा, लेकिन यात्रा से पहले जरूरी चीजों की जांच कर लीजिए। टिकट, दस्तावेज, पैसा, फोन, चार्जर, जरूरी दवाइयां, और वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की स्थिति। ज्योतिषीय संकेत चाहे जितना शुभ हो, व्यवहारिक सावधानी हमेशा जरूरी है। आज का आध्यात्मिक उपाय, अब दोस्तों आज के लिए कुछ सरल उपाय। सुबह भगवान का स्मरण करें, घर में साफ सफाई रखें, गुरुवार होने के कारण गुरु तत्व के प्रति सम्मान रखें, अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु या श्री राम का स्मरण करें और मन में श्रद्धा से बोलें, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और गलत रास्ते से बचाइए। ये सबसे सरल प्रार्थना है। आज का शुभ रंग, आज के लिए आप हल्का पीला, क्रीम, सफेद या हल्का बैंगनी रंग शुभ प्रतीक के रूप में अपना सकते हैं। शुभ रंग का उद्देश्य मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास जगाना है। इसे किसी अनिवार्य नियम की तरह न लें। शुभ अंक, आज के लिए 3, 6 और 9 को शुभ अंक के रूप में माना जा सकता है। अगर किसी काम में इन अंकों का संयोग सामान्य रूप से मिल जाए, तो इसे सकारात्मक संकेत मान सकते हैं, लेकिन केवल अंक के आधार पर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, अब वह बात जिसे आपको आज बिल्कुल नहीं भूलना है, उधार। आज किसी को भी बिना सोचे बड़ा पैसा देना उचित नहीं। आपके मन में दया हो सकती है, आप सामने वाले की मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति भी देखिए। अगर आपने अपना पूरा पैसा किसी को दे दिया और बाद में खुद जरूरत में पड़ गए, तो परेशानी हो सकती है। इसलिए मदद करनी हो तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को संकट में डालकर मदद करना समझदारी नहीं। एक रहस्यमय संकेत, तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे सकता है जिसकी भूमिका शुरुआत में बहुत छोटी लगेगी। वह व्यक्ति आपको कोई जानकारी देगा,
कोई सलाह देगा, कोई अवसर बताएगा या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगा जिससे आगे चलकर आपका काम जुड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में नए संपर्कों को पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन साथ ही किसी पर तुरंत आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए। पहचान और विश्वास दोनों धीरे धीरे बनते हैं। किस्मत बनाम मेहनत दोस्तों, आज के पूरे राशिफल का सबसे बड़ा संदेश यही है। किस्मत आपके दरवाजे तक अवसर ला सकती है, लेकिन दरवाजा खोलना आपको पड़ेगा। किस्मत आपको किसी व्यक्ति से मिला सकती है, लेकिन रिश्ता निभाना आपको पड़ेगा। किस्मत आपको नौकरी का मौका दे सकती है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। किस्मत आपको धन का अवसर दे सकती है, लेकिन उसे संभालना आपको पड़ेगा। इसलिए आज से किस्मत की शिकायत कम और मेहनत पर विश्वास ज्यादा कीजिए। आने वाले दिनों की दिशा 13 अगस्त के बाद कुछ जातकों को अपने भविष्य को लेकर बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी बदलनी है या नहीं, व्यापार बढ़ाना है या नहीं, किसी रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं, घर खरीदना है या इंतजार करना है, किसी को पैसा देना है या नहीं। इन सभी मामलों में आपको अपनी भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। अगर मन कह रहा है हां लेकिन तथ्य नहीं कह रहे हैं, तो रुकिए। अगर डर कह रहा है नहीं लेकिन आपकी तैयारी पूरी है, तो आगे बढ़ने पर विचार कीजिए। डर और अंतर्ज्ञान में अंतर होता है, इसे समझना जरूरी है। एक भावुक संदेश तुला राशि वालों, हो सकता है पिछले कुछ समय में आपने बहुत कुछ सहा हो। किसी ने आपको समझा नहीं, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, किसी ने आपके काम की कद्र नहीं की, किसी ने आपको कमजोर समझा। लेकिन अब आपको किसी को साबित करने